वह कभी जंगल का स्वामी था, लेकिन आज वह बुरी तरह बांधकर पत्थर की वेदी पर रखा गया था। जब दोनों बहनें वहां पहुंची तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। सामने पड़े उस शेर को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब उनके छोटे भाई की रक्षा के लिए हुआ था। कुछ समय पहले दुष्ट श्वेत जादूगरनी ने एडमंड को गद्दार घोषित कर कानून के अनुसार उसे मृत्युदंड देने का निर्णय लिया था। लेकिन संरक्षक असलान जानता था कि यदि सिंहासन का एक उत्तराधिकारी खो गया तो नार्निया का भविष्य बदल सकता है। इसलिए उसने श्वेत जादूगरनी से एक गुप्त समझौता किया, एक जीवन के बदले एक जीवन। यही कारण था कि आज वह वेदी पर बलिदान हो गया। लेकिन जादूगरनी ने वादा तोड़ दिया। उसने अपनी दुष्ट सेना को न्याय की सेना पर हमला करने का आदेश दिया ताकि उन्हें पूरी तरह नष्ट कर सके। असलान का बलिदान व्यर्थ जाता हुआ प्रतीत हो रहा था। लूसी ने उपचार का औषधि निकालकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दोनों बहनें उसके ऊपर झुककर रोने लगीं। तभी चूहों का एक झुंड आया। सुसान उन्हें भगाना चाहती थी, पर अगले ही पल उसने देखा कि वे अपनी तेज दांतों से रस्सियां काट रहे थे। दुख में डूबी दोनों बहनें असलान के पास ही सो गईं। सुबह होने पर वे भारी मन से जाने लगीं। तभी पीछे से जोरदार धमाका हुआ। उन्होंने मुड़कर देखा, पत्थर की वेदी टूट चुकी थी और असलान का शरीर गायब था। तभी एक तेजस्वी दिव्य आभा से घिरा स्वरूप उनके सामने प्रकट हुआ। असलान का त्याग और निस्वार्थ प्रेम उस जादुई पत्थर की गुप्त शक्ति को जागृत कर चुका था और वह पुनर्जीवित हो गया था। लेकिन असलान ने कहा कि अभी भावनाओं का समय नहीं है। उसने लूसी और सुसान को अपनी पीठ पर बैठाया और श्वेत जादूगरनी के बर्फीले महल की ओर चल पड़ा। वहां अनेक नार्नियाई सैनिक जादू से पत्थर बने खड़े थे। लूसी ने अपने मित्र टूम्स को भी पत्थर बना देखा और रो पड़ी। लेकिन असलान ने केवल एक